कल हमने धर्म खंड की व्याख्या की थी। धर्म खंड का एहोतर्म। कल जो हमने कहा धर्म खंड, पृथ्वी को उन्होंने धर्मशाला कहा। धर्म खंड दा एहोतर्म, ज्ञान खंड का आँखों कर्म। अब बाबा कहते हैं ज्ञान खंड की बात सुनो। ज्ञान खंड का आँखों कर्म, इसमें क्या क्या कर्तव्य हैं, क्या क्या चमत्कार हैं, उसके चमत्कारों का कोई अंत नहीं, कोई पारावार नहीं। उसके कर्तव्य बता रहे हैं बाबा। विराट के कर्तव्य, धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आँखों कर्म। ज्ञान खंड का चमत्कार कहते हैं बाबा। क्या है इसमें? केते पूर्ण पानी वैसंतर, कितने पवन, पानी, आग। केते कान महेश। मैंने पहले भी कल भी कहा था कि बाबा इसी धरती की बात नहीं करते, बाबा सारी सृजना की बात करते हैं। और वो कहते हैं कि प्रत्येक धरती के ऊपर कितने ही कृष्ण हैं, एक कृष्ण नहीं, कितने कृष्ण हैं, कितने महेश हैं। आप एक ही धरती पर कितने कृष्ण, महेश, देवी देवता। हमारे हिंदू धर्म सनातन में तो 33 करोड़ देवी देवता हैं। बहस चलती है नहीं, ये 33 कोटि देवी देवता हैं। चलिए, इन मूर्खों को कुछ पता नहीं। केते पवन पानी वैसंतर, केते कान महेश। कितने कृष्ण हैं, कितने शंकर हैं, केते बर में काढ़त कड़ी, कितने ब्रह्मा हैं। ब्रह्मा अपनी सृजना को काढ़त कड़े, कितनी अपनी सृजना को गढ़ रहे हैं, बना रहे हैं। सभी सृष्टियों पर ऐसा उपक्रम चल रहा है और सभी धरतियों के ऊपर सभी के अपने अपने कृष्ण हैं, अपने अपने शंकर हैं, अपने अपने ब्रह्मे हैं, ब्रह्मा, जो कि घाड़तों को घड़ रहे हैं, सृजनाओं को सृजन कर रहे हैं। केते वर में काढ़त कड़ियई, रूप रंग के वेश। तरह तरह के रंग बनाते हैं, तरह तरह के रूप बनाते हैं। ऐसा है ज्ञान खंड। केतियां कर्म भूमि मेर केते। कितनी कर्म भूमियां हैं। कर्म भूमि किसे कहते हैं बाबा? धरती को, पृथ्वी को कर्म भूमि कहते हैं। तो कहते हैं बहुत सी कर्म भूमियां हैं, ऐसी बहुत सी धरतियां हैं। केतियां कर्म भूमि मेर केते। मेर सुमेरु पर्वत को कहते हैं मेर। कितने पर्वत हैं, हिमालय पर्वत हैं, सुमेरु पर्वत हैं, श्रृंखलाएं हैं पर्वतों की, ऊंची ऊंची चोटियां हैं बर्फ से लदी हुई। कितने शानदार नजारे हैं। केतियां कर्म भूमि मेर केते। इतनी कर्म भूमियां जहां पर लोग अपने कर्म करते हैं और कर्मों का भुगतान करते हैं। कर्मी कर्मी पवै निशान। ये कर्म धरती को वो कहते हैं कि ये धर्मशाला है, ये कर्मशाला है। केते तू उपदेश, बड़े प्यारा शब्द का है। केतियां कर्म भूमि मेर केते। कितने सुमेरु पर्वत है, कितनी भूमियां हैं यानी पृथ्वियां हैं। केते तू उपदेश, इस शब्द को बड़े महीन तरीके से समझना होगा। मैंने कल भी कहा था
ध्रुव का नाम क्यों लिया उन्होंने सिर्फ, जबकि सप्तर्षि मंडल भी है और अनंत तारे हैं। तारों की बात छोड़ो, यहां तो हमारी गैलेक्सीज इतनी हैं जिनको गिना नहीं जा सकता। हम जिस गैलेक्सी के भीतर रह रहे हैं वो अकेली मिल्की वे गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी, सिर्फ वही गैलेक्सी नहीं, इसके अलावा न जाने कितनी, कोई गिनती नहीं है, अरबों खरबों जितनी चाहे कह दो उतनी गैलेक्सीज हैं, और एक एक गैलेक्सी में अरबों अरबों तारे हैं और अनंत अनंत गैलेक्सियां हैं। तो वो अरबों अरबों खरबों कहना भी, तो बाबा कहते हैं ये कहना भी ठीक नहीं होगा। दिमाग के ऊपर भार लेने के समान है उनकी संख्याओं को गिन के बता देना। केते तू उपदेश, कितने ध्रुव हैं इस धरती के ऊपर। ध्रुव हम देखते हैं, मैंने कल भी बताया 390। प्रकाश वर्ष दूर धरती से ध्रुव तारा है। उपदेश, उपदेश कहते हैं जी जो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे एक तो ग्रह होते हैं, जैसे पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, प्लाटो, नेपच्यून, ये सभी ग्रह हैं। बुध है, शुक्र है, जुपिटर है, ये सभी ग्रह हैं। देखिए उस जमाने में बाबा शब्द बोल रहे हैं उपग्रह, जबकि उपग्रह खोजे भी नहीं गए थे। कहते तू उपदेश, उपदेश यानी कि उपग्रह, सैटेलाइट्स। जैसे धरती सूरज के गिर्द घूमती है तो वह है ग्रह, और चंद्रमा धरती के आसपास घूमता है, चंद्रमा धरती का उपग्रह है। केतिया करम भूमि मेर केते सुमेरु पर्वत, केते तू उपदेश। मैंने पहले भी बताया था कि ये जो देश हैं ये उपदेश हैं, जो ग्रह हैं, जो उपग्रह हैं, ये कहां हैं। ध्रुव का नाम विशेष लिया और किसी का नाम नहीं लिया। इन्होंने तारे कितने हैं, सप्तर्षि मंडल है ध्रुव से पहले, मैंने कल भी आपको बताया था। ये एक निशाना बता रहे हैं आपको कि यहां से सप्तर्षि मंडल से आगे, मैंने कल अपने व्याख्यान में जिक्र किया था, जब यहां से 390 प्रकाश वर्ष दूर ध्रुव तारा आ जाएगा तो उसकी पश्चिम दिशा में मुड़ जाइए। पश्चिम दिशा में मुड़कर काफी दूर जाकर आपको धरतियां उपलब्ध हो जाएंगी। उससे पहले की आपको मैं 3 निशानियां बता देता हूं। धरतियां जहां से शुरू होंगी उससे पहले की 3 निशानी। आज तो आपके पास जेम्स वेब टेलीस्कोप है, तुम देख सकते हो बड़े आराम से। ध्रुव तक देखिए, ध्रुव के पश्चिम की तरफ निकलिए, वहां आपको 3 तारे मिलेंगे। एक का रंग हल्का वायलेट होगा, बैंगनी। एक का रंग हल्का भगवा होगा और तीसरे का रंग सफेद होगा। ये 3 तारे थोड़ी थोड़ी दूर पर आपको मिलेंगे, देखने में थोड़ी थोड़ी दूर लगेंगे, हैं तो वो अनंत प्रकाश वर्ष दूर, उनकी गणना नहीं की गई है। लेकिन बाबा ने शब्द ध्रुव ही क्यों उपयोग किया, उसका मैं कारण बताता हूं कि जो ये भूमियां बताते हैं, केते
केतियां कर्म भूमि, ये जो कर्म भूमि बता रहे हैं, और सुमेरु पर्वत बता रहे हैं, केते मेर केते ये कहां हैं। अब उसका थोड़ा सा ये आपको इशारा दे रहे हैं। केते तू उपदेश, उपग्रह, कितने उपग्रह हैं? ध्रुव के आसपास उपग्रह। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ध्रुव के आसपास, ध्रुव तारे के आसपास सप्तऋषि मंडल, उसके आसपास एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का वक्त लेते हैं। ये 24 घंटे का क्या हिसाब हुआ? धरती भी 24 घंटे लेती है अपनी धुरी पर घूमते हुए, दिन और रात बनते हैं। 24 घंटे का वक्त लेते हैं ये सप्तर्षि मंडल ध्रुव तारे का चक्कर लगाने में। ध्रुव तारे से, सप्तर्षि मंडल के आगे ध्रुव तारे से पश्चिम दिशा में निकलोगे तो वहां आपको 3 तरह के ग्रह दिखेंगे, तारे। एक का रंग भगवा, दूसरे का रंग हल्का वायलेट, और तीसरे का रंग होगा सफेद। ये आपको देखने में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगेंगे, हैं ये बहुत दूर। उससे आगे निकल जाइए, वहां से धरतियों का काम शुरू हो जाता है, जो बाबा कहते हैं केतियां कर्म भूमि। ये कर्म भूमि है। ये मौजूद कहाँ है? ध्रुव तारे के पश्चिम दिशा में जैसे आप निकलोगे और इन तारों को क्रॉस करोगे, तीनों को, भगवा, वायलेट हल्का और सफेद, इन तारों को जैसे ही क्रॉस करोगे उसके आगे आपको धरतियां ही धरतियां मिलेंगी। करोड़ों की तादाद में धरतियां हैं, लेकिन उनकी गणना नहीं हो सकती। जो बाबा ने देखी सिर्फ उनकी ही बात बता देते हैं, इसलिए केते शब्द प्रयोग करते हैं कि कोई गणना नहीं है बहुत। है कहां? ध्रुव शब्द को खास तौर से उपयोग किया गया। देखिए कितने जबरदस्त साइंटिस्ट हैं कि ये, इन्होंने खुद वहां जाकर ध्रुव तारे के पश्चिम दिशा में, वेस्ट में जाकर 3 तारों को क्रॉस करके उससे आगे धरतियां ही धरतियां हैं। केतियां कर्म भूमि मेर केते, उनके ऊपर वैसे ही हैं, पौन पानी अग्नि पाताल, सब कुछ वही है। जीवन के लिए चीजें चाहिए, तारे के ऊपर धरती तो है ही, तो उसके अलावा उन्होंने जो बात की, पवन है, पानी है, अग्नि है, ये चीजें हैं वहां, वहां जीवन भी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, आप यहां रोज गदर मचाते हो, धर्म के नाम पर इतना कुछ चलता है, सिर्फ महज ये राजनीतिक लोग, इतने साल हम राजनीति कर लें, इतिहास में हमारा नाम रह जाएगा। नाम किसका रहा है? नाम कभी किसका रहा है? बड़े बड़े तारे मिट जाते हैं, आपको पता है। बड़ी आकाश गंगाएं छोटी आकाश गंगाओं को हड़प लेती हैं। बड़ी आकाश गंगाएं छोटी आकाश गंगाओं को हड़प लेती हैं। छोटी आकाश गंगाएं जिनमें करोड़ों करोड़ों अरबों तारे हैं, उनको बड़ी आकाश गंगाएं जिनमें खरबों खरबों तारे हैं, वो खा जाती हैं। जैसे हमारी धरती इस मिल्की वेव गैलेक्सी को कोई बड़ी गैलेक्सी आके हड़प ले, हड़प भी जा सकती है। कोई बहुत बड़ी मिल्की वेव गैलेक्सी नहीं है हमारी, छोटी गैलेक्सी है। इससे तो बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज पड़ी। अभी वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी गैलेक्सीज खोजी हैं, उनका कोई और छोर है नहीं। सो इस समग्र सृजना की व्याख्या कर रहे हैं बाबा। ध्रुव शब्द क्यों लिखा, मैं उसका आपको
तात्पर्य समझा दिया। केते इंद्र, कितने इंद्र हैं? चंद्र, कितने चंद्रमा है? सूर्य कितने हैं? केते कितने हैं? इंद्र बहुत हैं। ये एक इंद्र नहीं है जिसे आप मानते हैं। ये इंद्र जिसे कहते हैं, इंद्र उस इंद्र को नहीं कहते जो आपके शास्त्रों में लिखा हुआ इंद्र है, उसको नहीं, वो तो कपोड़ है। इंद्र ये राजा को कहते हैं। कितने राजा हैं? कितने राजा हैं जो राज कर रहे हैं, जो व्यवस्था को संभाल रहे हैं। केते इंद्र चंद सूर केते, कितने सूरज हैं, कितने चंद्रमा हैं, कोई अंत नहीं। केते मंडल देश, कितने मंडल हैं, कितने देश हैं, इनकी कोई गणना नहीं। तो आपको सिर्फ समझा रहे हैं ये सब है। सिर्फ आपकी धरती ही धर्मशाल नहीं है, बहुत सी धरतियों के ऊपर ये सब कुछ है। ब्रह्मा भी हैं, गाड़त गढ़ रहे हैं, शिवजी भी हैं, कितने कृष्ण हैं। ईश्वर उतरता है उनके भीतर। और कृष्ण तो नाम, क्योंकि आप जानते हो इसलिए प्रसिद्ध हैं कृष्ण, इसलिए कृष्ण का नाम ले दिया उन्होंने। अलग अलग धरतियों के ऊपर उन अवतारों के जो मानव शरीर में उतरा और उस चेतना तक गया जो कि व्यक्ति की सुपर चेतना है, उसको कृष्ण कहते हैं। सो सब धरतियों पर, अनेकों अनेकों धरतियों पर इतने इतने कृष्ण हैं जिसका कोई पारवार ही नहीं है। और तुम सिर्फ यहीं के ब्रह्मा को रोते रहते हो कि एक ब्रह्मा है, एक इंद्र है, कंपते रहते हो सारा दिन। या किसी बाबा को आपने झटका नहीं दिया, कोई बाल बच्चा हो गया किसी के, तो बाबा नाराज हो जाएगा, आपकी टांगे कपनी शुरू हो जाती हैं, ये घोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हालांकि घोड़ा बाबा नहीं खाता है, बाबा तो है ही नहीं, खाएगा क्या? बाबा इनकी सड़ी हुई दिमाग की खोपड़ियों के भीतर निवास करते हैं। अक्सर खाते तो यही हैं, बाप भी यही करते हैं, और बाजते भी यही हैं, नमक तड़का भी यही लगाते हैं और भोग भी यही लगाते हैं। नाम लेते हैं बाबा का। किसी के बच्चा हो गया, बेटा हो गया, किसी की कामना पूरी हो गई, चढ़ाओ मुर्गा, चढ़ाओ बकरा और शराब की बोतल। इस बाबा ने क्या किया भाई? किसी दंपति के औलाद नहीं हो रही थी, बाबा के पास गए। बाबा के पास तो सभी मर्ज की दवाएं होती हैं ना, तो बाबा के पास गया, माथा रगड़ा, हाँ बच्चा कैसे आए? बाबा 10-12 साल हो गए, औलाद नहीं हो रही, कोई कृपा कीजिए। बोलते कृपा तो हो जाएगी, लेकिन ये लीजिए पुड़िया, ये खा लीजिए और जाइए, हो जाएगा बच्चा। जाने लगे थोड़ी सी दूर, उन्होंने कहा जरा बात सुनो, जरा आए। कहते देखो, निरे पुरे बाबा के बचनों पे मत रह जाना, तुम भी हाथ पांव मार लेना। तो असल में हाथ पांव तुमने ही मारा है, ये बाबा ने कुछ नहीं किया बिया है। बाबा की कोई कृपा नहीं होती है, ये तुम्हारी ही कृपा होती है। इस कृपा को ही करते रहना, आपके बाल बच्चे हो जाएंगे। अगर आपने कृपा नहीं की अपने ऊपर, तो बाबा आपको कृपा करने से रहे। और इन बाबाओं को ये घोड़े वगैरह मत छोड़ना, कपना मत कि हमने घोड़ा नहीं छोड़ा, हाय वो क्या हो जाएगा, हाय वो क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, वो बाबा है ही नहीं, वो चले गए, कब के बॉर्डर पार कर गए। उनसे डरना मत। केते मंडल देश, केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते सभी सभी जगह यही कुछ है।
सिद्ध भी हैं, बुद्ध पुरुष भी हैं, नाथ भी हैं। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, देवियां हैं। सिर्फ 9 ही देवियां नहीं है यहाँ नवरात्रों की तरह, लाखों लाखों, अनेक अनेक, अनंत अनंत सभी धरतियों के ऊपर कितनी देवियां हैं, कितनी देवते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप उसकी महिमा का ओर छोर जान नहीं सकते। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, कितने देवता हैं, कितनी देवियां हैं, अलग अलग वेशों में। अब जैसे यहां देखो आप, कोई शेर पे बैठी है, किसी की जीभ निकली हुई है, कोई गोरी है, कोई काली है, सब देवियां हैं ना। कोई गधे पे बैठा रखी है आपने, कोई उल्लू पे चढ़ा रखी है आप। और देवता देख लो, कोई चूहे के ऊपर बैठा रखा है, कोई मोर के ऊपर बैठा रखा है। ये सब आपकी घाड़त हैं, आपके बनाए हुए ड्रामे हैं ये। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। किसी के सूंड लगा देते हो, किसी के पूंछ लगा देते हो, ये तुम्हारी ही मर्जी हो गई। किसी को गधे पे बैठा देते हो, बेइज्जती कर देते हो उसकी, फिर उसको माता कहते हो। किसी को शेर की सवारी कर देते हो, माँ शेरा वाली है, बताओ। अब यहाँ तो गिदड़वा है, गिदड़ वाली माता रहती है, शेरों वाली माता यहाँ, और तुम यहाँ बुलाते हो शेरों वाली माता को। यहाँ गिदड़वा में तो गिदड़ों वाली माता को बुलाओ, वो तो आ जाएगी। शेरों वाली माता यहां नहीं आएगी, बेवकूफ मत बनो। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुनि केते। क्या बात, बड़े सुंदर शब्द बोले बाबा ने। कितने देवता हैं, कितनी देवियां, मैंने अभी बताया, अलग अलग रूप आपने बना दिए, कितने देवता बना दिए। किसी को बागंबर की छाल लपेट दी, किसी को घोटना उठवा दिया। ये तुम्हारी ही मर्जी होगी, ये सब तुम्हारी उत्पत्तियां हैं, तुमने देखा नहीं, तुम कल्पना करके उनके मुखड़े बना देते हो, और जो जी चाहे उसकी सवारी कर देते हो। तुमने देखा कुछ भी नहीं, ये मैं दावे से कह सकता हूं। जो लोग आज, ये सिर्फ बेवकूफ बनाने के विधियां हैं, और तुम बड़े मजे से बेवकूफ बनाए जा सकते हो, क्योंकि अध्यात्म रहस्य की दुनिया है, और रहस्य रहस्य होता है, और रहस्य के बल पर आपको बड़ी आसानी से बुद्धू बनाया जा सकता है। ये बना रहे हैं, देखिए आप। मोर के आंसू पीकर मोरनी गर्भवती होती। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, इस देवी की जब शादी हो जाए तो भाई इससे देवी से शादी करने वाला व्यक्ति थोड़ा सा ख्याल रखे, क्योंकि यह आते ही सर पर ठोकेगी आपके। आंसू जब तक नहीं निकलेंगे, क्योंकि इसने तो आंसू पीने, सिद्धांत का पता चल गया, और उन आंसुओं से ही गर्भवती होना। और आगे जो भगत बनाए हैं, अभी मैंने राजस्थान के एक हाई कोर्ट के जज को कहते हुए देखा तो मेरे फ्यूज उठ गए दिमाग। हाई कोर्ट के जज साहब कहते हैं यही बात कि मुरनी मोर के आंसू पी के गर्भवती होती। अब भला क्या तो ये जज बने होंगे, क्या इन्होंने एग्जाम का कंपटीशन पास किया होगा, आप सोच ही सकते हैं। कितने निम्न स्तर की बुद्धिमत्ता इन लोगों में विराजमान है, और ये हैं हाई कोर्ट के जज। कहां से पैदा हुए, इन्हीं बाबाओं से पैदा हुए जिन्होंने झूठ का प्रचार किया। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, केते देव दानव मुनि, केते कितने देवता हैं, कितने दानव हैं। राक्षस, राक्षस का मतलब जो बुरा ही सोचता है, जो छीन ही लेता है। कितने राक्षस आज देखो जो छीन रहे हैं गरीबों का सामान,
अपने ट्रंकों तिजोरियों बैंकों में भर रहे हैं, वो राक्षस ही हैं। समझ गए? उनका नाम चाहे कोई भी रख लो, वो राक्षस हैं। जो गरीबों का हक परमात्मा ने सभी के लिए, धरती सभी की साझी है। धरती के सारे सुविधाएं प्रत्येक व्यक्ति जिसने धरती के ऊपर जन्म लिया, तो इसलिए ब्राह्मणों ने कर्म व्यवस्था बना दी। तो भाई इसने पुराने जन्मों में गलत कर्म किए थे, इसलिए शूद्र के घर जन्म ले लिया। अभी ये लोग मनुस्मृति को लागू करने की फिराक में हैं। ये फिर वही वक्त लेके आ रहे हैं। मनु जी महाराज के बेटे थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के बच्चे थे आगे 100 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था विकुक्षी। तो विकुक्षी को वो कहने लगे, देखिए बड़े मजे की बात है, सुनिए आराम से सुनिए, इसका प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण दे दूंगा। तो विकुक्षी को कह रहे हैं इक्ष्वाकु कि विकुक्षे, हमने अपने पितरों का श्राद्ध करना है आज। वशिष्ठ पास बैठे हैं, वशिष्ठ पुरोहित हैं, वशिष्ठ को खिलाना है श्राद्ध। अब देखिए शाकाहारी मांसाहारी का सवाल कहां रह गया। ये मनु जी महाराज की संतान है इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के आगे बच्चे तो कहते विकुक्षे जाओ जंगल में पवित्र पशुओं का मांस लेके आओ, क्योंकि आज हमने श्राद्ध करना है। और अब मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा कि पवित्र पशु कौन होते हैं। मेरे इन शब्दों को हृदय की लकीरों पे अच्छी तरह से लिख लेना, ये तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। विकुक्षे, आज श्राद्ध है, हमने पितृ श्राद्ध करना है। उनकी आत्मा की शांति के लिए क्यों भाई भटक रहे हैं? क्या बुरे कर्म किए हैं जो भटक रहे हैं? क्यों जल रहे हैं आग में जो भटक रहे हैं? अपनी बेइज्जती खुद ही करवा देते हैं। किसी का पितृ नहीं भटकता है। मैंने पहले भी बताया कि पितृलोक होता ही नहीं, यहीं आसपास ही घूम रहे हैं सब। प्रकृति की ये व्यवस्था है, जिम्मेदारी परमात्मा ने, सृजनहारे ने ये जिम्मेदारी दे दी प्रकृति को। जो व्यक्ति मर जाए, जब उसका मोह टूट जाए शरीर से, तो उसको फौरन ही जन्म देने की जिम्मेदारी तुम्हारी। तो ऋषिगण ने देखा कि मोह अक्सर चौथे दिन भी टूट जाता है। जो संत पुरुष होता है उसका तो मोह टूटा टटाया होता है। मर जीवड़ा, इसलिए तो कहते हैं वो जीवित तो है लेकिन मरा हुआ है। उसके जीते जी ही मोह टूट गया। मोह क्या था? मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं। यह मन, यह है भ्रम, उसका टूट गया। तो वह फिर रहे हैं जब उनका मोह भंग हो जाएगा। और मोह भंग करने के हमने बड़े साधन तरकीब किए। हमने कुछ ही घंटों बाद वही व्यक्ति जो हमारे भीतर अब तक विद्यमान था, हम उसके पांव छू रहे थे, उससे बातचीत कर रहे थे, उपदेश दे रहे थे, सारी उम्र का उसका खजाना उसके पास था, और अचानक वो लुढ़क गया। लुढ़क गया तो फिर आपने क्या किया? आपने उसको नहलाया धुलाया, वस्त्र भी निकाल लिए, सारे कीमती जो उसने पहन रखे थे गहने वो भी उतार लिए, चेन भी उतार ली, कड़े भी उतार लिए, छाप भी उतार ली, सब उतार ली। ये थोड़े ही आग में भटकेंगे, तो आपके काम आएंगे। और फिर ले चले, फिर आग में पटक दिया। कैसे व्यवहार करते हो आप? और फिर जल्दी करते हो कहीं प्रेत ना बन जाए। अब तक जिस व्यक्ति का सहारा था, आज वो व्यक्ति तुम्हारे लिए डर बनकर सामने खड़ा है। और मैंने देखे हैं कई बार कुछ व्यक्ति मरे नहीं होते,
और उनको शमशान लेके जाया जाता है। यहां तो कोई कांड ऐसा नहीं हुआ। यहां एक कांड हुआ था, हमारी रिश्ते में मासी लगती है, वो मर गई थी, विद्यावंती नाम था उनका, नर्स, और वो बाद में जिंदा हो गई थी। और प्रचार किया गया कि उसने धर्मराज को देखा, पुस्तक खोली और उसने फेंक दिया ऊपर से। मैंने कहा देख, ईमानदारी से बता मासी, तू सच बोल कि तूने क्या देखा। तू झूठ बोलती है, सच बोलती है? वो कहता बेटा तेरे से क्या छुपाऊं, मैं झूठ बोलती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं देखा, मुझे तो होश ही नहीं थी, मैं बेहोश थी इतने वक्त तक। लेकिन शायद मरी नहीं थी, मरी नहीं थी तो पुनः जागृत हो गई। मशीनरी है, मशीनरी फिर चल पड़ी। कहती पुत्र तेरे से झूठ क्या बोलूं, मुझे कोई कुछ नहीं दिखा। और सारी मंडी में ये प्रचार कर दिया गया कि विद्यावंती मर गई थी और फिर दोबारा से वो जिंदा हो गई। लेकिन असलियत ये है। मैंने बड़े प्यार से पूछा, देख गुमराह मत कर, मेरे को बता। कहते नहीं ऐसी कोई बात। तो हम ऐसी ऐसी झूठ और अफवाह फैलाते, अपनी कल्पनाओं को सत्य सिद्ध करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते। और वो धीरे 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 एक दिन आने वाली पीढ़ी के लिए वो सत्य बन जाती है। नाम बदल जाते हैं और नामों के बदलने से कुछ नहीं होता है, ये हमारी मूढ़ताएं है। केते सिद्ध बुद्धनाथ केते, केते देवी वेश केते, देव दानव मुनि केते। देवता हैं जो सबकी सुख की कामना करते हैं, सबकी इच्छा पूरी हो जाए उसके लिए प्रयास करते हैं, करुणा करते हैं। बुद्ध हृदय से भरे होते हैं करुणा से। आप कैसे मुक्त हो जाओ, कैसे आपका भ्रम टूटे। जिसके साथ चिपके हुए जन्मों जन्मों से और व्यर्थ में कष्ट उठा रहे हो, बना कष्ट शरीर को होता है। तुम जब शरीर के साथ चिपक जाते हो तो दर्द आपको भी होने लगता है, जबकि आपके तक कोई शस्त्र नहीं पहुंचता, कोई आग नहीं पहुंचती, पानी नहीं पहुंचता, वायु नहीं पहुंचती। लेकिन आप जब चिपक जाते हो तो फिर आपको लगता है कि मैं ही दुखी हूं। शरीर को अपना मान लिया तो फिर वो दुख शरीर का नहीं होगा, तुम्हारा होगा। तो सिद्ध बुद्ध नाग मुनि जो मन से पार हो गए, मन को क्रॉस कर गए, वो मुनि है। कितने देव दानव मुनि कहते, कितने रतन समुद्र। ये समुद्र के अंदर कितने प्रकार के रत्न है, हीरे जवाहरात मोती सीप खजाने, क्या कुछ नहीं भरा पड़ा है। समुद्र की सही खोज आज तक हमें की नहीं। हम मंगल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चंद्रमा पर हम नील आर्मस्ट्रांग जैसे लोग गए, पांव रख के आए, घूम फिर के आए। मंगल पर जाने की योजनाएं हमने यंत्र भेज दिए हैं, और भी ग्रहों के ऊपर यंत्र भेज दिए हैं। हम जाने की फिराक में हैं, लेकिन हम वही कबीर की बात कि वन में ढूंढ रहा है, अपने अंतस में तो नहीं ढूंढा, अरे मूर्ख। मंगल पर क्या है ये ढूंढ रहा है। धरती के ऊपर समुद्र है, समुद्र की पूरी छानबीन आज तक व्यक्ति कर नहीं सका। कितने बड़े से बड़े साइंटिस्ट आए, लेकिन समुद्र का पूरा छानबीन किया नहीं जा सका आज तक। केतियां खानी केतियां वाणी, कितने प्रकार के आहार हम खाते हैं। बंगाल में देखो चावल मछली खाते हैं, इधर चावल मछली पाप है, इधर हम कणक चावल खाते हैं। कहीं सिर्फ भोजन के रूप में, कुछ लोग फल ही खाते हैं। अलग अलग वाणियां हैं, अलग अलग खानियां हैं। हमारी डाइट अलग है, हमारी बोलियां अलग हैं।
कोई चीनी बोलता है, कोई फ्रांसीसी बोलता है, कोई जापानीज बोलता है। सबकी वाणियां अलग, सबकी खानियां अलग। अब चीन वाले तो सांप को भी खा जाते, चीन वाले तो छोड़ते कुछ नहीं। जिस जानवरों से आपको डर लगता है, 20-20, 50-50 टांगों वाले, बड़े मजे से खा जाते हैं वो तल कर। और आपको घृणा आती है। केतियां खानी केतियां वाणी, केते पात नरिंद। कितनी खानियां हैं आपकी, कितनी डाइट्स हैं आपकी, कितनी वाणियां हैं आपकी, कितनी बोलियां हैं, कितनी लिपियां हैं आपकी, केते पात, कितनी पातशाहियां हैं, नरिंद, कितने राजे हैं। उनका कोई और शोर नहीं। असंख्य हैं, केते का मतलब कोई गणना नहीं है इनकी। केतियां सुरती सेवक केते, ये श्रुतियां होती हैं हमारी, श्रुतियां, वेद की श्रुतियां, स्मृतियां। केतियां सुरती सेवक केते, कई वेद की श्रुतियां और कई सेवक हैं, सेवा करने वाले। अब हनुमान जी सेवक हैं, बहुत बड़े सेवक हैं, सेवा के जरिए पहुंच गए। सेवा भी एक सूत्र है पहुंचने का। इसलिए ये जो 4 तबके बनाए थे, ये 4 ढंग थे परमात्मा तक पहुंचने के, लेकिन इन ब्राह्मणों ने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर कोई व्यक्ति, जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हम नाम लेते हैं, वह हॉस्पिटल में जाते दुखी व्यक्तियों की सेवा करते, सबसे बड़ी सेवा है। क्योंकि दुखी व्यक्ति, बीमार व्यक्ति लाचार होता है, अशक्त होता है, और अशक्त की सेवा करते हैं, उसका कोई सहारा नहीं होता। तो जब आप उसकी सेवा करते हो, मरहम पट्टी करते हो जख्म पर, उसे आराम पहुंचता है और उसके भीतर का परमात्मा आपको आशीर्वाद देता है। केतियां सुरती सेवक केते, ये सेवक धर्म बनाया था जिनको आपने शूद्र कह दिया। अब उस दृष्टि से हनुमान जी सबसे बड़े सेवक हैं, भगवान राम के सेवक हैं। चरणों में ही ख्याल रहता है, उनकी सेवा करने में ही तत्पर रहते हैं। तो ये धर्म बनाए थे उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए। ज्ञान खंड से पहुंचो ब्राह्मण, बल खंड से पहुंचो क्षत्रिय, धन खंड से पहुंचो वैश्य, सेवक खंड से पहुंचो शूद्र। ये अलग अलग खंड थे, इनकी व्याख्या फिर कभी करूंगा अगर आपने प्रश्न पूछा तो। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, यही कह रहे हैं। केते शब्द में ही आ गया बात। नानक कहते हैं कि कोई अंत नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है, कोई पारावार नहीं है। बड़ी दूर का विस्तार, बड़ा दूर का विराट, सब जगह फैला हुआ है, पता ही नहीं कितना है। पातालों में भी बहुत कुछ, आकाशों में भी बहुत कुछ, और इसका कोई और छोर नहीं। केतियां सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। तो ज्ञान खंड की बात करी बाबा ने, इसमें ज्ञान ही प्रचंड होता है। ये ज्ञान आपको सारा बता दिया, कितने ध्रुव हैं, कितने देश हैं, और कितने उपग्रह हैं, कितने ग्रह हैं, कितने सेवक हैं, कितने राजा हैं, कितने महाराजा हैं, कितने खंड हैं, ध्रुव है कितनी दूर है, और उसके पास सारा वर्णन कर दिया। इसका कोई अंत नहीं है, बताते हैं, लेकिन इसका कोई अंत नहीं है। और आपको ये बताते हैं कि आपकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन के लिए, कि कुएं के डड्डू की तरह इसको, सृष्टि को ही सारा मत समझ लेना। पृथ्वी को अनंत अनंत पृथ्वियां हैं, अनंत अनंत सूरज हैं, चंद्रमा हैं, इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं,
देवी हैं, देवते हैं, पता ही नहीं क्या कुछ है। कितनी पातशाहियां हैं, कितने राजा हैं, नानक का अंत न अंत, इनका कोई अंत नहीं, इसके अंत का कोई अंत ही नहीं। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। अब ज्ञान खंड की व्याख्या बाबा ने की। तिथ्य, नाद, विनोद, कोड, आनंद। देखिए वहां आखिर में आके इसकी पहचान बताते हैं बाबा। ज्ञान खंड की पहचान क्या है? अगर आप ज्ञान खंड में चले गए तो वहां क्या चीजें होगी? नाद होगा। मैं रोज बात करता हूं, नाद किसका? ओंकार का। ये पहचान है ज्ञान खंड की। ओंकार का नाद होगा, विनोद, और बड़ी खुशी होगी आपको, आनंद, बहुत खुशी होगी आपको, फूलों से महकाई ठंडी हवाएं, कलरव गीत, तरह तरह के वाद्य यंत्र संगीत से सना हुआ माहौल, इतना मिठास से भरा, इतना रस से भरा, इतनी सुरती और इतनी मदहोशी और इतनी खुमारी, ये उसके लक्षण है। विनोद, तिथ्य, नाद, विनोद, कोड आनंद, करोड़ों प्रकार के आनंद। ये सिर्फ भाषा है, संख्या में ले लिया बाबा ने, क्योंकि संख्या के बिना आप समझ में नहीं पाओगे। तिथ्य, नाद, नाद है वहां, और तरह तरह के विनोद हैं वहां, मस्ती है, कुमारी है, आनंद है, नृत्य है, झूमते हो, नाचते हो, गाते हो, खुशियां मनाते हो। अरे बाहर ऐश मत करो, यहां कोई ऐश नहीं है। ऐश करनी है तो उत्थे पहुंच जाओ जिथे बाबा कहते हैं। किथे कहते हैं बाबा? तिथे, नाद, ओंकार का नाद हो रहा है। ये जीवा से, गल पाड़ने से कुछ नहीं होगा। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो सुबह उठ के, शाम उठ के, ओ कुछ नहीं होगा, कुछ करते जाओ, कुछ नहीं होगा। ये भीतर ऑटोमेटिक, ये साइलेंस, अनस्ट्रक्ट साइलेंस है, वॉइस है, वॉइस ऑफ द एग्जिस्टेंस, साउंड ऑफ साइलेंस। ये ओंकार, ये समस्त जगह जहां भी आप पाओगे, आप किसी ग्रह पे चले जाओगे, किसी वक्त आपको ऐसी स्थिति मिले, ईश्वर करे कि आप बाहर देश विदेश ब्रह्मांड का आप विचरण कर पाओ, तो आप इस ओंकार के नाद को हर जगह गूंजता हुआ पाओगे। और ये इतनी मीठी आवाज है कि आप मदहोशी में ही खोते जाओगे। तिथ्य, नाद, उनकी पहचान बता रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, जैसे कृष्ण ज्ञानी के लक्षण बताते हैं। उस तिथ्य, उस स्थान का लक्षण बता रहे हैं कि कैसे पहचानोगे आप? तिथ्य, नाद, नाद होगा ओंकार का। विनोद, मस्ती होगी, जुमना होगी, सुगंध होगी, मदहोशी होगी, कुमारी होगी, खिलोगे, गीत गाओगे, बाबा की तरह गीत गाओगे, और तुम गम हो जाओगे, वहां जाकर मस्त हो जाओगे, खो जाओगे, लीन हो जाओगे। तिथ्य, नाद, विनोद, कोड, आनंद, करोड़ों प्रकार, करोड़ों गुणा आनंद। तो करोड़ तो सिर्फ कहने के लिए हैं, असल में आनंद में और खुशी में। बहुत लोग मुझे कह देते हैं कि खुशी जब अपने चरम सीमा पे होती है उसे आनंद कह देते हैं ना। आनंद में और खुशी में क्वांटिटेटिव फर्क नहीं है, बट क्वालिटेटिव फर्क है। खुशी उत्तेजना है,
आनंद निरुत्तेजना है। आप खुश हो गए, देखना खुशी एक प्रकार की, जो सूक्ष्म लोग हैं वो देखेंगे इस चीज को। तिथे नाद विनोद कूड़ आनंद, करोड़ प्रकार का आनंद, करोड़ गुना आनंद, बोलने की भाषा में तो ऐसा ही आएगा। तो लोग मुझे कहते हैं वहां परम खुशी मिलती है। नहीं, आप खुशी को ही गुणित कर देते हो, आप आनंद को खुशी का ही मल्टीपल मानने लगते हो, जबकि खुशी और आनंद यह मल्टीपल नहीं। देयर इज नो क्वांटिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द टू। खुशी में और आनंद में गुणात्मक फर्क नहीं है, गुणा का फर्क नहीं है। सुनिए, क्वालिटेटिव फर्क, गुणात्मक फर्क है, गुणा का फर्क नहीं है कि आप मल्टीपल कर दोगे इसको। ये गुण शब्द आपने गलत रूप में ले लिए। तो मैं अब इस फर्क को साफ बता दूं कि खुशी और आनंद में संख्यात्मक फर्क नहीं। There is no quantitative difference between the two, but qualitative difference between the two. क्वालिटी ही बदल जाती है। खुशी तो आप कितनी ही बार जो कहते हैं हम ऐश करेंगे, गद्दियों पे बैठेंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र डालेंगे, अच्छी अच्छी खुशबूदार साबुन से नहाएंगे, अच्छे अच्छे बिस्तरों पर बिछौनों पर सोएंगे, सो बिल्कुल आपको सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। लेकिन खुशी मिलेगी बाहरी पदार्थों से, आनंद की तो एक झलक आपने कभी देखी नहीं। क्षमा करना। अक्सर जिसे हम संत कहते हैं, अगर उसने किसी वक्त आनंद की एक झलक देख ली होगी तो उसमें एक गुणात्मक भेद आ जाएगा, वह आपसे न्यारा हो जाएगा, उसमें साफ फर्क देख पाओगे आप। अंधे बने रहो जानबूझकर तो बात अलग है, लेकिन एक साफ फर्क नजर आएगा। जिसने आनंद की एक झलक को देख लिया उसका जीवन बिल्कुल और तरह का हो जाएगा। और जिसने खुशी का सागर पा लिया, सुमेरु पर्वत जितनी खुशी पाली, हिमालय जैसी ऊंचाइयां खुशियों की पाली, उसका खुशी का स्वरूप बढ़ जाएगा, सिर्फ संख्यात्मक रूप से बढ़ जाएगा, क्वांटिटी के रूप से बढ़ जाएगा, लेकिन खुशी आनंद नहीं। माफ करना, और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि आपने आनंद की झलक देखी, आपने आज तक जो भी झलकें देखी हैं वो कुछ भी है, वो खुशी की ही देखी। आनंद की झलक आपने कभी देखी नहीं। और वो सौभाग्यशाली दिन अगर कभी आ गया, जिसे मैं सतोरी कहता हूं, सतोरी में झलक मिलती है आपको आनंद की, और सतोरी की झलक के बाद एक घटना घटती है। मुझे बहुत लोग पूछ लेते हैं मुझे सतोरी की झलक मिल गई, तो मैं उसे कहता हूं अपनी दिनचर्या बता दो। वो अपनी दिनचर्या बताते हैं, मैंने कहा तुम ब्रह्म में। सतोरी की झलक जिसे मिल जाती है उसे आनंद की झलक मिल जाती है, और सतोरी की झलक के बिना आनंद की झलक मिल ही नहीं सकती। सबसे पहली झलक आनंद की सतोरी के द्वारा ही मिलती है, ना तुम्हारे संभोग के द्वारा मिलती है, ना तुम्हारी टेस्टी चीजों को खाने से मिलती है। इंद्रियों से परे है वो, तो फिर इंद्रियों के द्वारा कैसे मिलेगी? रोज हम देखते हैं उसे इंद्रियातीत कहते हैं, और फिर उसे कह देते हैं कि संभोग के द्वारा आनंद की झलक मिलती है। कैसे मिलेगी भाई? जब वो इंद्रिया अतीत है तो इंद्रियों के द्वारा मिलेगा कैसे? तो जीवा से स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन कर सकते हो, खुशी तो मिलेगी। जितना ज्यादा स्वादिष्ट भोजन होगा उतना ही खुशी मिलेगी। जितने ज्यादा धन के अंबार होंगे उतनी ही खुशी मिलेगी। जितनी ज्यादा बड़ी आपकी प्रमोशन हो जाएगी, आपको गद्दी बड़ी मिल जाएगी, उतनी खुशी मिल जाएगी।
खुशी का कोई पारावार नहीं। लेकिन यहां मैं तुम्हें सावधान करना चाहूंगा कि खुशी की कितनी भी सीमा बढ़ जाए आपकी, वो आनंद की झलक नहीं है। आनंद की तो एक झलक आपकी खुशियों के समुद्री खजानों से कहीं ज्यादा प्रबल है। तो आनंद कैसा है बाबा थोड़ी सी झलक देते हैं आप उसको। गिरहा सेती मालतन समुंद शाह सुल्तान, गिरहा सेती मालतन कीड़ी तुल न होनी, जे तिस मन हूं न बिसरहीं। वो आनंद मिलता कैसे? कहते हैं कितने ही बड़े सुल्तान हैं, गिरहा सेती मालतन, सुमेरु पर्वत जितने माल खजानों वाले, कीड़ी तुल न होवे। एक कीड़ी के समान भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते जो जे तिस मन हूं न बिसरहीं, जिस भाग्यशाली प्राणी के ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है, जिसके ऊपर नजर हो जाती है परमात्मा को, सुरती को ही कहते नहीं है, सतोरी की झलक को ही कह रहे हैं। गिरहा सेती मालतन समुद्र शाह सुल्तान, कीड़ी तुल न होनी, जैसे तिस मन हूं न बिसरहीं। आप कितने ही पदार्थ इकट्ठे करते रहो, डिग्रियां इकट्ठी करते रहो, बड़े से बड़े आप जो पदवियां आपके पास हैं मान सम्मान की, उसे प्राप्त कर लो, डिग्रियां प्राप्त कर लो, सारे धन जमीन कागजात अपने नाम करा लो, लोग सारे तुम्हारे चरणों में बिछ जाएं, तो बाबा कहते हैं देखिए ये सारा कुछ होते हुए भी क्या होगा? समुद्र शाह सुल्तान, समुद्र जैसे तुम शाह हो जाओ, माल खजानों से सुमेरु पर्वत जैसे माल खजानों से तुम भरपूर हो जाओ। गिरहा सेती माल तन, कीड़ी तुल न होवनी, चेतिस मन हूं न बिसरहीं। अब आनंद की परिभाषा ये दे रहे हैं, वो जो तुम्हारा सब कुछ था, इतना गिरहा सेती माल तन, इतने माल खजाने जैसे, सुमेरु पर्वत जैसे, सब लोग आपके चरणों में बिछे हैं, जय जयकार हो रही है चारों तरफ, अब फूले नहीं समा रहे। लेकिन बाबा कहते हैं कि उन खजानों से माल तन, गिरहा सेती माल तन, ये सब आपके पास हैं, डिग्रीज हैं, सारी धरती की रजिस्ट्रीज आपके नाम है, आप छत्रपति एक 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 राजा हूं, एक अकेले राजा हूं। लेकिन ये खुशी है। तो आनंद क्या है? आनंद की व्याख्या एक शब्द में बाबा कर रहे हैं, कीड़ी तुल न होवनी। इतना कुछ होते हुए भी तुम जो सुख भोगोगे वो उस आनंद के बराबर न होगा। तिल समात, कीड़ी के समान भी, राई रत्ती के समान भी, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मन हूं न बिसर। अगर परमात्मा ने आपको याद कर लिया, उसकी नजर हो गई परवरदिगार के, उसकी कृपा बरस गई रहम रहीम करमो करीम की आपके ऊपर, तो आप जितने भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि उसकी रहमत होते ही आपको आनंद मिलेगा, और आनंद वो कीमिया है जो आज तक आपने चखा नहीं। कितना ही आप भरम डाल लो इंद्रियों के द्वारा भोग भोग के, बहुत से लोग जो कहते हैं कि हमें संभोग के क्षणों में परमात्मा की झलक मिलती है, वो गलती में। परमात्मा की झलक इंद्रियों के द्वारा मिलती ही नहीं, परमात्मा की झलक इंद्रियों के पार जाकर मिलती है। इंद्रियों के द्वारा कैसे वो देखी जा सकती है जो इंद्रियों से पार है?
इंद्रिया अतीत जो है, किसी भी इंद्रिय के भोग से स्वादिष्ट पदार्थ खा लो, अंतरंग संबंधों में चले जाओ, अच्छी साबुनों से सेंट लगा के स्नान कर लो, अच्छे वस्त्र दिन में 4 बार बदलो, जहाजों की सैर कर लो, कितना ही आप सारे जहान की सफर कर लो, लेकिन बाबा आखिर में आपकी एक दुखती रख को सामने रख देते हैं कि आपके पास चाहे कितना भी धन है, माल है, खजाना है, आप चक्रवर्ती सम्राट ही क्यों ना हो गए हो, लेकिन उसके मुकाबले में, किसके मुकाबले में, जे तिस मन हो न बिसरे हैं, जिसको परमात्मा एक क्षण के लिए बिसारता नहीं, यानी जिसके ऊपर उसकी अनन्य कृपा हो गई। कीड़ी तुल न होनी तुम्हारी ये सारे माल खजाने, एक तिल राई के बराबर भी नहीं है, कीड़ी के समान भी नहीं है, जिसके ऊपर परमात्मा की नजर हो गई, सच्चा साहब जे नजर करे ते कागो हंस करे। ये ज्ञान खंड के ऊपर मैंने आज बोला। उससे आगे जो खंड आएगा वो आएगा सर्व खंड। सर्व खंड के ऊपर मैं अगला प्रवचन करूंगा। मेरे ख्याल में आप ज्ञान खंड के बारे में समझ गए होंगे। तो मिलेगा कैसे, उसकी कृपा मिलेगा कैसे? उसकी कृपा मिलेगी विनम्रता से, उसकी कृपा मिलेगी झुकने से, उसकी कृपा मिलेगी समर्पण से, उसकी कृपा मिलेगी चॉइसलेसनेस से, उसकी कृपा मिलेगी रिएक्शन लेसनेस से, उसकी कृपा मिलेगी असमर्थ होने में, उसकी कृपा मिलेगी बिल्कुल खाक हो जाने में। लोग कहते हैं बल इकट्ठा करो, करो, बल तो वही गिरहा सेती माल तन, बल तो वही है, और बल तो आप सदा से ही इकट्ठा करते रहे, और आपके सामने कितने कितनों ने बल इकट्ठा किया। उस बल से अहंकार पैदा होता है। अहंकार जो है वो आपके भीतर स्टिमुलेशन पैदा करता है। स्टिमुलेशन, सुख, एक ही बात है। स्टिमुलेशन से सुख मिलता है, आपको पता नहीं होगा शायद। जिन लोगों ने आपको कहा कि संभोग में उस परमात्मा के दर्शन एक क्षण के लिए हो जाते हैं, वो लोग जानते नहीं, उन्होंने आनंद का कभी पान नहीं किया है। संभोग के क्षणों में आनंद का कोई झलक नहीं मिलता है, सिर्फ शरीर का, इंद्रियों का सुख मिलता है। इंद्रियातीत का सुख नहीं मिलता। इंद्रियातीत का सुख तो उसकी कृपा से मिलता है, यानी उस खंड तक पहुंचने से मिलता है जिस खंड में बाबा अब आगे विचार करेंगे, सच खंड वसै निरंकार। उस खंड में जब तक आप पहुंच नहीं जाते तब तक आपको आनंद पूरा नहीं मिलता। हाँ, झलक मिल जाती है, ज्ञान खंड से उसकी झलक मिलनी शुरू हो जाती है। इसे ही सतोरी कहते हैं। आप भी इसी मार्ग पे चलिए, चॉइसलेस हो जाइए, रिएक्शनलेस हो जाइए। मुझे लोग कहते हैं ये कैसा हुआ, आप तो कहते हैं कि कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा आगे कर दो, बिल्कुल आगे कर दो। मैं कहता हूं थप्पड़ मारे दूसरा मत करो, गाल आगे मारने ही आ जाए तो मर जाओ। मैं तो बहुत दूर तक जाता हूं। जैसे गांधी मर गए, जिस दिन गांधी मरे उस दिन लेट हो गए प्रार्थना सभा से। लेट क्यों हो गए? क्योंकि पटेल उनके पास आधा घंटा पौना घंटा बैठे, उनको समझाते रहे, बाबू मैंने देखा है, मेरे पास सीआईडी है पूरी, लोग आपको मार देंगे, ये आपको मार देंगे आरएसएस वाले, तुम हमारे से सेफ्टी ले लो, ऐसा मत करो। आध पौन घंटा उससे बहस करते रहे पटेल, और पटेल के कारण ही उस दिन बापू देरी से लेट हो गए। वो 13-14 मिनट की देरी, उनको पहुंचने तक 3-4 मिनट। मनु और आभा के कंधे पे उन्होंने कहा शॉर्टकट से ले जाओ, शॉर्टकट से ले गए। जहां
गांधी जी जाके प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे, वहां किसी की तलाशी नहीं ली जाती थी। हालांकि बहुत समझाया पटेल ने कि आप ऐसा मत करो, ये नीच हैं, ये दुष्ट हैं, ये मार देंगे, तो हमें सुरक्षा दे देने दो, हमारे पास पक्की सीआईडी है, 10 दिन पहले तुम्हारे ऊपर बम गिराया गया है, गिराया भी गया था। वहां से उठकर इधर आ गए थे बिरला हाउस में, हरिजन बस्ती में थे पहले, वहां बम गिराया गया, सौभाग्य से बच गए। लेकिन फिर वही बात, कहां टलते हैं ये लोग। तो पटेल ने कहा बापू ऐसा मत करो, आप हमें सुरक्षा लगा लेने दो, जो आदमी आए उसकी हम तलाशी तो ले लें। लेकिन बापू स्पष्ट कहने लगे ना, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, अब मरने को ही तो हूं, और मैंने करना भी क्या है, राज मैंने नहीं भोगना, तुमने ही भोगना है, तुम भोग लो, चला लोगे, मुझे पता है तुम समझदार, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं करना है। और प्रार्थना सभा में आते हुए व्यक्तियों को उनकी तलाशी नहीं मैंने लेनी है। अगर कोई मुझे मारना ही चाहता है तो मार दे, मैं तैयार हूं। बड़ी बड़ी बातें बनाई जाती हैं और उन्होंने अपनी सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया, ऐसे ही असुरक्षित हो जाओ। कोई मारने भी आए उसको मारने दो, कोई बेइज्जती करने आए करने दो, कोई मुंह पे थूक दे थूकने दो। बुद्ध के मुंह के ऊपर थूक गया था कोई व्यक्ति, तो बुद्ध ने कहा ये तो मैं समझ गया, बनते कुछ और भी कहना चाहते हो। इन लोगों की अहिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण ही हम विश्व गुरु थे, और आज अगर सारे संसार में इन लोगों के कारण हिंदुस्तान के किसी वजीर आला की पूजा होती है तो इन लोगों के कारण होती है। ये लोग थे स्तंभ, ये थे मुख्य कारण। वही मैं कहता हूं आपसे, रिएक्शन लेस हो जाओ। आपको कोई गाली निकालता है, क्या है, शब्द हैं, लिपियां हैं, शब्दों को तोड़ मरोड़ दिया जाए तो उनके उल्ट शब्दों के उल्ट अर्थ निकल जाते हैं। लिपियां हैं, गाली निकाल दी, कोई थूक गया, कोई बात नहीं, किसी ने चांटा मार दिया, दूसरा भी क्यों आगे करना, अगर दूसरा चाहेगा मारना दूसरा मार देगा, और मारना ही चाहेगा तो मार ही देगा, तो उसको अपना कर्म करने दो। तुम अपने शिथिर भाव में रहो। अगर आप उस आनंद की एक झलक को पाना चाहते हो तो मोया बाजना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार मोया बाजना मिलदा सजन वे, उस मालिक दा प्यार मोया बाजना मिलदा सजन वे। धन्यवाद।